दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था तथा देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र और आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकार से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने। इंद्र के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका बने। प्रजापति के तेज से उनके दांत तथा अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से उत्पन्न करके एक ब्रज और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्टफिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल, तलवार दी तथा उज्जवल हार, दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए गए। इनके साथ ही दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद, बोहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुण, गले के लिए सुंदर हासली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और आभेय कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसे कभी न कुम्हलाने वाला सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने उसे सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज ने कुबेर के मधु से भरा हुआ एक पात्र और शेषनाग ने उसे बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने उसे आभूषण, अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके भयानक नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की एक प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हुई सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस और भयानक नाद से यह शब्द सुनाई दिया। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और धनुष की टंकार से सब लोग शुद्ध हो रहे थे।
देवी ने अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगीं। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध में करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमन नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकाल नामक असुर 60 लाख असुर के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में सब अस्त्रों और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी के वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, भिंदपाल, खड़ग, पट्टिशी इत्यादि शस्त्रों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदक आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयानक आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। दैत्यों को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पे लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गईं, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही पृथ्वी पर खड़े होकर हाथ में अस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ वहां की भूमि हाथी, घोड़ों, असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर के सेना का बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गण ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। द्वितीय अध्याय। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध।